हेलो एवरीवन, एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद के साथ मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है और दोस्तों एकादशी का व्रत का उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एकादशी के उद्यापन के बारे में ही इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग व्रत नहीं कर पाते हैं एकादशी का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम उद्यापन नहीं करेंगे तो हमें फांसी मिलेगी। तो इस तरह से जो मनगढ़ंत बातें हैं वो बताई गई हैं, लेकिन एकादशी का उद्यापन तो ज़रूरी होता है। और एकादशी अगर आप मान लीजिए 11 रख रहे हैं, आप बोलकर एकादशी कर रहे हैं कि मैं 11 रखूँगा एकादशी, 5 एकादशी रखूँगा या 21 एकादशी रखूँगा या पूरी साल भर की 24 एकादशी रखूँगा, तो आपको उद्यापन तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज करा दीजिए, चाहे आप एक ब्राह्मण भोज करा दीजिए। पहले जब एकादशी का उद्यापन करें उस दिन एकादशी का व्रत रखें, अगले दिन द्वादशी को आप उद्यापन कर लें। छोटी ही मात्रा में आप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो समझना चाहते हैं कि किस तरह से उद्यापन कर सकते हैं छोटा, तो मैं उसके लिए वीडियो आपको दे दूंगी। अब जान लेते हैं कि हमें तो उद्यापन करना नहीं है, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना है। तो आप बिना बोले एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जितना भी आपका मन हो एकादशी का वो रख लीजिए, लेकिन उद्यापन तो आपको करना ही पड़ेगा। वो उद्यापन कैसे करना है समझ लीजिए। आप एकादशी का व्रत रख लीजिए, अगले दिन द्वादशी होती है, तो साथ के साथ आप उद्यापन करते चलिए। यानी कि द्वादशी को आप अगर कुछ भी या तो एक प्लेट जो थाल है खाना निकाल दीजिए, या फिर आप वो खाना गाय को दे दीजिए, या आप मंदिर भिजवा दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि उस खाने को निकाल लीजिए, गाय को दे दीजिए, या फिर आप जैसे आटा निकाल सकती हैं, आटा और गुड़ निकाल लीजिए। सीधा निकालना बोलते हैं इसको। आटा और गुड़ और पैसे रखकर आप मंदिर में भिजवा दीजिए, या फिर आप गाय को दे सकती हैं। इस तरह से दोनों तरीके बता दिए मैंने। या तो पूरी थाल निकाल लीजिए आप पर टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो आप आटा निकाल लीजिए, गुड़ निकाल लीजिए। आप मंदिर में भी दान कर सकती हैं। आप इसके अलावा चावल भी दान कर सकती हैं, क्योंकि द्वादशी पे चावल का भी महत्व होता है। चावल भी दे सकती हैं आप। सूखे जो चावल होते हैं उसका दान भी कर सकती हैं। या आप फिर जैसे कि बहुत सी एकादशी होती हैं जो गर्मी के महीने में पड़ती हैं, तो उसमें आप घड़े में जल भरकर दान कर सकती हैं, रूअफ़ज़े की बोतल दान कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अन्न देने के बाद ही आपका जो सीधा होता है वो पूरा होगा। तो आप किसी भी तरह से कर सकती हैं। आपको मान लीजिए और कुछ सामर्थ्य भी नहीं है, तो आप 5 बिस्कुट के 2 बिस्कुट के पैकेट सीधा निकाल कर आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उद्यापन साथ के साथ पूरा कर सकते हैं। अगर बड़ा उद्यापन करना चाहते हैं तो उसके अलग से मैं वीडियो बता दूंगी, किस तरह से तुलसी विवाह करना है और किस तरह से आपको ब्राह्मण जी माने होंगे। तो वो बिल्कुल विवाह की तरह होता है, और उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे 24 एकादशी लोग करते हैं तो उनके लिए ये बताया गया है। सभी वीडियो मैंने आ चुकी हैं चैनल पे।